अपने जीवन में कौन है जो अपने बंधनों से आज़ाद नहीं होना चाहता? कौन है जो छुटकारा नहीं पाना चाहता अपने जीवन में? कौन है जो चंगाई नहीं पाना चाहता? हर कोई इस चीज़ की खोज में है कि कहीं ना कहीं हमें छुटकारा मिले, किसी ना भी किसी तरीके से हमें चंगाई मिले, हम आज़ाद हो जाएं। लेकिन होता क्या है कि हम गलत तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक होता है सही तरीका। सही तरीका वो है कि जब किसी को छुटकारा मिलता है या चंगाई मिलती है, वो उसको लॉन्ग लास्टिंग रखते हैं, वो उसको मेंटेन कर पाते हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि सब आज़ादी, छुटकारा और चंगाई का पीछा कर रहे हैं, वो अधूरे ज्ञान से कर रहे हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान नाश का कारण है। जैसे मैं आपको बताऊं, वचन ये जरूर कहता है कि अभिषेक से आपके जुए टूटते हैं। जब आप किसी अभिषेक या अनॉइंटेड मैन के पास जाते हैं, प्रभु के दास के पास जाते हैं, ये जरूर है कि उसके अभिषेक के कारण जो परमेश्वर ने उसको दिया है, जो परमेश्वर का अभिषेक है, उससे आपके जुए, उसके आपके बंधन, आपकी बीमारियां जरूर टूटती हैं, आप आज़ाद होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? अगर हम देखें यीशु मसीह ने आज़ादी के बारे में क्या कहा है, तो यीशु मसीह ने ये कहा है कि तुम्हें अभिषेक नहीं, लेकिन तुम्हें सत्य आज़ाद करता है। ये बात अगर आपको समझ आ जाए तो आप अपनी आज़ादी को, आप अपनी चंगाई को ईज़िली ले सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब अभिषेक के कारण आपके जीवन का जुआ, आपके जीवन का कोई बंधन तोड़ा जाता है, ये ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो वापस आ जाए। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप उस बंधुआई में, आप उस बीमारी में वापस चले जाए। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, आज़ादी के लिए तुम्हें सत्य को जानना होगा। अगर आपके पास सत्य नहीं है तो आप आज़ाद नहीं हो सकते। चाहे आप किसी से भी कितनी बार भी प्रेयर करवा लें, चाहे आप किसी से भी ले हैंड करवा लें, चाहे आप किसी से भी कितनी काउंसलिंग ले लें, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन का सत्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अभिषेक नहीं, लेकिन तुम्हें सत्य आज़ाद करेगा। इसलिए जब आप अपने जीवन में चंगाई को या छुटकारे को ढूंढ रहे हैं, तो आप यीशु मसीह के सत्य को जानें, क्योंकि वो सत्य है जो आपको आज़ाद करेगा। अगर आप किसी अभिषिक्त के पास जा भी रहे हैं और वो आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा है, वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है, तो भी उसके बाद ये ज़रूरी है उस फ्रीडम को, उस हीलिंग को, उस लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए आपको सत्य की ज़रूरत है। नहीं तो देर नहीं होगी कि आप वापस उस बंधुआई में चले जाएंगे, नहीं तो ये देर नहीं लगेगी कि आप वापस उस बीमारी में चले जाएंगे। और ये भी हो सकता है जब सत्य नहीं है, यीशु मसीह ने कहा जब एक दुष्ट आत्मा जाती है तो वो 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लाती है। इसलिए अपना ध्यान सारा यीशु मसीह पे रखें, उसके वचनों पे रखें, सत्य पे रखें। बुरा नहीं है, अच्छी बात है। परमेश्वर किसी दास को आपके लिए इस्तेमाल करता है, आपके बंधनों को, आपके श्रापों को, आपकी बीमारियों को तोड़ने के लिए। उसके बाद अपने आप को आप परमेश्वर के वचनों से भरें, ताकि आप अपनी फ्रीडम को, अपनी लिबर्टी को, अपनी हीलिंग को मेंटेन कर पाएँ। शालोम।